ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा से अपने नए दिन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के जीवन के लिए, सभी की खुशियों के लिए। आइए मिलकर एक अरदास, एक प्रार्थना, एक एहसास, एक विश्वास फिर से जताते हैं, फिर से जगाते हैं और फिर से अपने बाबा से कहते हैं कि देवा, आपके आशीर्वाद से हमें एक नई सुबह मिली है, हमारे जीवन में एक नया सवेरा आया है। ये सवेरा हम सब के लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आया है। हे प्रभु, आप हर रोज़ हमें एक नया दिन देते हो, ज़िंदगी देते हो, रोज़ कुछ करने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाते हो। बाबा, मैं और हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं जो आप हमारी ज़िंदगी में आए दिन खुशियों को लेकर हमारे जीवन में आए दिन बाबा हमें हिम्मत देते हो, साहस देते हो, हर मुश्किल से लड़ने का रास्ता दिखाते हो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना कि जो करूं अच्छा करूं, बेहतर करूं, बेहतरीन करूं, कभी किसी का अहित न करूं, हमेशा अपना भी हित करूं, दूसरों के भी हित में रहूं, सभी का भला कर सकूं, सभी के भलाई में काम आ सकूं, सभी के दुख में उनके काम आ सकूं, कभी भी मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। प्रभु, मुझे हमेशा दूसरों की खुशी में साथ देने वाला बनाना, दूसरों के दुख में साथ देने वाला बनाना, किसी के सहारा बन सकूं, किसी का इस प्रकार बाबा मुझे सामर्थ्य देना, शक्ति देना, हिम्मत देना, साहस देना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना और सभी की श्रद्धा की लाज रखना। जो जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी तकलीफ़ में हैं, जिनको शारीरिक कष्ट है, कोई भी कष्ट है, कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई घर के लिए प्रार्थना करता है, कोई किसी यात्रा के लिए प्रार्थना करता है, कोई कहीं से आने के लिए या फिर कोई कहीं जाने के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, किसी का कोई काम अटका है तो उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने लिए प्रार्थना करता है तो कोई अपनों के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई उनके लिए भी प्रार्थना करता है जिन्हें वो जानता भी नहीं है। ऐसे अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखिएगा, सदा सबका भला करते रहिए प्रभु, सभी पर कृपा बना कर रखिए। तो आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं, मिलकर आज की लीला सुनते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम अनु बहन और मेरी साई दीदी और फैमिली को मैं क्या बोलूँ बहन। मैं एक तो लीला आज शेयर करूँगी। मैं तुमको एक यही बोलूँगी कि मैं तुमको जितनी तारीफ़ करूँगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि तुम ऐसी एक हो कि मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हर घर में तुम्हारे जैसी एक बहन पैदा हुई, और बाबा के चरणों में मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम हर पल खुश रहो, तुम्हारी फैमिली के साथ, हम सब के साथ तुम हर पल खुश रहो। मैं तुमको तारीफ़ क्या करूँगी बहन, क्योंकि मेरे तारीफ़ बहुत कम हो जाएगी। और हम सबको आशीर्वाद देना, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारी गुरुदेव, हमारे भगवान, हमारी प्यारी बाबा जी बैठ रहे हैं। हम सबको बाबा कृपा दृष्टि देंगे। तो बहन तुम बहुत खुश रहो। मैं आज एक लीला शेयर करने जा रही हूँ बहन। ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, तुम जानती हो, और सब भी मेरे प्यारी फैमिली भी जानती है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। जानते हो बहन, तुम जानते हो, क्योंकि मैं तुमको पहले बार बोली थी कि हमारे जो हम मेरे बाबा 2012 में बाबा डेथ हो गई थी, और 2013 साल से मैं अनमेरिड डॉटर जैसे पेंशन पा रही हूँ। और ठीक से पेंशन में हम सब पा रही थी 21 साल तक, लेकिन 2022 साल से हमारे बोर्ड ये रूल्स चालू की कि
जो अनमैरिड है, अनमैरिड डॉटर है, उसी को अनमैरिड लाइफ नवंबर में जो लाइफ सर्टिफिकेट हम लोग देती हूँ वो लाइफ सर्टिफिकेट के साथ अनमैरिड और इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर के सही सिग्नेचर के साथ। इसलिए हम सबका बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि कौन करेगा कौन करेगा, ये बोलता है मैं नहीं करूँगी, वो बोलता है मैं नहीं करूँगी, ऐसे ऐसे तो भी कर लाइफ सर्टिफिकेट के साथ हम लोग जैसे बाबा की कृपा से हो गई थी। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी बहन, तो मैं सोचती थी कि हम सब ही सोचती थी कि क्या ऐसे हम सबका क्या होगा। तो मैं बाबा को पिछले साल से मैं बाबा को बहुत रो रही थी कि बाबा ये कितने दिन चलेगा, हम तो एक दिन हमारा तो उम्र हो जाएगी, ये कितने दिन चलेगा बाबा, तुम ये समस्या का सॉल्व कर दो बाबा, ये मैं बोल रही थी। और जानते हो बहन, इस साल भी मैं चिंतित थी, बहुत चिंतित थी क्या होगा क्या होगा। तो इस साल मैं 10 नवंबर मैं लाइफ सर्टिफिकेट टेस्ट के साथ मैं फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर को सिग्नेचर करके मैं इनकम अनमेरिड सर्टिफिकेट लेकर मैं 10 तारीख हम हेड ऑफिस गई और मैं फॉर्म उसका वही फॉर्म जमा देने के बाद मैं घर चली आई। और हम सबको बोला कि अनमैरिड जो डॉटर पेंशन है वो बहुत देर होगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन होगा, फिर भी वेरिफिकेशन होगा हेड ऑफिस में। तो मैं एक महीने के बाद दिसंबर में मैं फ़ोन लगाया कि कब होगा। तो 2 दिन फ़ोन लगाया, वो बोला कि देर होगा, डॉटर पेंशन बहुत देर होगा। तो कल मैं बोली थी कि बहन मेरे एक समस्या के लिए मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो वो हमारा कालना जो है हमारा वेस्ट बंगाल में त्रिवेणी से कालना, मैं वहाँ गई थी और मैं बाबा को सब दिया कि बाबा के चरणों में कि बाबा मैं चिंता सब तुम्हारी ऊपर छोड़ दी। फिर भी मैं तो मनुष्य होना है बहन, इसलिए मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करके मैं कल फोन लगाया। तो एक सर फोन लेकर बोला कि देर होगा। फिर भी मैं और एक नंबर में हेड ऑफिस का 2-3 नंबर है मेरे पास, एक नंबर में फ़ोन लगाया और एक लड़की एक मैम फ़ोन में मेरे साथ बात की। बोला उन्होंने बोला कि 15 तारीख के बाद डॉटर पेंशन चालू होगा। तो मैंने बोला कि मैम 15 तारीख तो आज ही है ना। तो बोला जी हाँ आज के बाद चालू होगा। तो बहन तुम विश्वास करो, मैं क्या बोलूँ बहन, ठीक मैं डॉक्टर के चेम्बर पे बैठी थी, क्योंकि डॉक्टर देर से आती है इसलिए। तो ठीक 15-20 मिनट के बाद मेरे एक मैसेज आया। मैं मैसेज खुल के देखा बहन, मेरे लाइफ सर्टिफिकेट जो एक्सेप्ट हुई। मैं बाबा के चरणों में मैं बोल रही थी कि मैं बाबा 22 साल 23 साल 24 साल मैं 2-3 बार हेड ऑफिस जाना आना पड़ता था, लेकिन इस साल मैं एक बार गई और एक ही बार मैं एक काम कर रही थी कर दिया। मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती, मुझे क्षमा करना बहन। और मैं पहले मैं घर आई तो कल ट्रेन में बहुत की तकलीफ है मेरे, हमारे कलकत्ता लोकल जो हावड़ा लोकल है वो बहुत देर से आती है। 2 तारीख 5 जनवरी से तक होगी ऐसे ही तकलीफ। तो मैं बहुत देर से घर आई और घर आके शाम हो गई थी। नहाने धोने के बाद मैं जब पूजा पाठ करने जा रही थी तो मैं बाबा को फोन लेकर बाबा के चरणों में बोली कि बाबा देखो मैसेज आ गई, इस साल मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई, बाबा देखो मैसेज आ गई बाबा। मैं बहुत खुश हो गई बहन, क्योंकि मेरे ये पेंशन से ही मैं खाती हूँ रहती हूँ।
मैं जानती हूँ मेरे भरण पोषण सब मेरी बाबा करती हैं। लोग बोलते हैं मैं करती हूँ, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। हर साल ये सब बोला है, जानते हो बहन, मैं कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। कोई कुछ नहीं कर सकते। मैं बाबा की कृपा से मेरे सब हो रही थी 2022 साल से। 2022 साल क्यों बहन, मैं जब जन्म ली थी, तब से ही मेरे बाबा मुझको देख रही थी, लेकिन मैं बाबा को जानती थी नहीं। मेरे बाबा सबके ऊपर कृपा करे। और जानते हो बहन, और एक बात, जब से मैं सुबुरी बाबा की श्रद्धा के बाबा को चरणों में श्रद्धा करके मैं जब सबुरी रखी ना, तो मुझे बाबा बहुत बहुत आशीष देता है, बहुत भला होता है हमारा। मेरे सबुरी सचमुच बहन, तुम बोलती थी ना जानी दीदी, तुम सबुरी रखो, तो मैं सबुरी रखते रखते देखा है बहन, मेरे बाबा मुझको बहुत अच्छा ही की सबुरी रखकर। मैं देखती हूँ, मैं मेरे बाबा मुझे सबूर से ही सब कुछ देती है। सब कुछ मेरे सबूर से मिलते हैं। उस दिन जो तुम गुरुवार दिन, पिछले गुरुवार जो तुम मैसेज दी, तुम जो मैसेज दी वो मेरे साथ मिल गई। उसके पहले दिन ही बुधवार दिन मेरे साथ एक घटना घटी। मैं तुमको कमेंट में भी लिखा था और लाइव में ही बोला था। और मैं बाबा को जो संकेत थी वो भी मुझे मिल गई। मैं देख रही हूँ बहन, बाबा मुझे देर से देते हैं लेकिन बहुत अच्छे देते हैं। इसलिए मेरे बाबा के मैं कोई से शिकायत नहीं बहन। बाबा जो देता है बहुत ही सोच समझ कर मुझे देता है। मैं क्या बोले बहन, मेरे लीला बहुत बड़ी हो गई। मैं बाबा के चरणों में बहुत रो रही थी कि बाबा मेरे जैसे सबको, जो मेरे 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 जैसा जो है मेरे जैसा, उसी सबको तुम उसको सबको तुम देखो बाबा, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो, तुम देखो बाबा। मेरी बाबा बहुत मेरे बात बहुत सुनते हैं बहन, बाबा बहुत सुनते हैं। और जानते हो बहन, मैं 3 साल से मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो मैं जब मेरे घर से स्टेशन जाती हूँ, एक ही रास्ता से जाती हूँ, लेकिन कभी नहीं देखी बाबा का वो जो फोटो। लेकिन कल मुझे बाबा का एक तस्वीर मिली एक वॉल पे। तो मैं बोला कि बाबा तुम मेरे साथ जा रही हो? और टोटो वाला बोला बोला है क्या है? मैं बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अपने मन से बात कर रही थी। मैं जड़ से नहीं बोला कि मैं टोटोवाला नहीं बोली। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, वो देखा है मुझको। तो मैं सोच रही थी आज मुझे बहुत खुश हो, कोई ना कोई भला ही होगी। तो देखा वो बहन, मेरा मैसेज आ गई। और एक बात जानते हो बहन, मैं तो छोटी साल जब छोटी थी तब से मैं गीता पाठ कर रही थी, गीता पाठ कर रही हूँ। तो गीता में जो षष्ठ अध्याय है ना, वो षष्ठ अध्याय अभ्यास योग, उसमें बाबा लिखा है जी, जब जो लोग पढ़ाई का भला करते हैं, हर सबके लिए भगवान बाबा के चरणों में हर सबके लिए जो प्रार्थना करती है भलाई के लिए, बाबा उसी को भलाई करते हैं। मैं देख रही हूँ बहन, ये जब से मैं छोटी थी वो मैं गीता पाठ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जब सबके लिए प्रार्थना करूंगी, बाबा मेरे लिए बाबा बहुत भला ही करेंगे। ये और साई सच्चरित्र में तो लिखा ही है। मैं तो आज 2 साल से 2 ढाई साल से मैं साई सच्चरित्र पर 2 साल से ही मैं 2 साल से ही मैं साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ। और तुम्हारे साथ तो मिली है बहन 2023 साल से। मेरे ये जो फोन, मेरे एक बहन प्यारी, वो भी मेरी प्यारी बहन है बर्णाली, वो मुझे ये फ़ोन दिया है। और वो फ़ोन देने के बाद मैं सर्च करके करके मैं जब साईं को सर्च कर रही थी, बाबा को सर्च कर रही थी, तो तुम मिली मेरे। तुम भी प्यारी एक बहन मिल गई। और तुमसे मैं 23 साल से जुड़ रही हूँ।
और बाबा को तो मैं जब टीवी में सोनी टीवी पर बाबा को मेरे साईं जो सीरियल होती थी उस दिन से मैं तो बाबा को बहुत प्यारी हो गई, क्योंकि बाबा मेरे साथ वो भी चमत्कार की। वो मैं तुमको बोली थी पहले से, जब तुमको बोली थी कि मेरे आँख में एक दर्द हो रही थी, बाबा को बोली कि बाबा तुम हो तो मेरे आँख ठीक कर दो, तो बाबा 7-7 बार मेरे आँख ठीक कर दी। उस दिन से मैं बाबा को मानने लगी। जो ठीक है बहन, बहुत लीला बहुत बड़ी हो गई, 12 मिनट हो गई बहन। मैं बाबा के चरणों में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जब तुम देर से आती हो तब भी मैं प्रार्थना, मैं दो टाइम, जब सुबह पूजा करती हूँ और शाम पूजा करती हूँ, मैं 2 टाइम बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करूँगी, बाबा सबको भला करे, सबको कल्याण करे और बाबा सबको आशीर्वाद दे, कृपा दृष्टि वर्षण करे। बाबा सबको रहम नजर करे और बाबा सबको हर पल मन में श्रद्धा और सबूरी जरूर देना बाबा, जरूर देना। तुम बहुत खुश रहो बहन, मेरी प्यारी फैमिली बहुत खुश रहे, यही मेरी बाबा की चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। इंद्रानी बहन, बाबा सबूरी का फल ज़रूर देते हैं, भले थोड़ी देर से दें, थोड़ा वक्त लगता है मिलने में, लेकिन वो हमेशा हम सबको ही मिलता है। तो हम सबको सीखना चाहिए कि अगर हम बाबा वाले हैं तो हमें बाबा की 2 बातों को मान कर चलना है, एक श्रद्धा और दूसरी सबूरी। इन दोनों को मानकर हमारी जीवन की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी। बस भरोसा अटूट होना चाहिए अपने बाबा पर। विश्वास कीजिए, वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, बस सही समय आने पर। तो आइए अब हम अपने दिन की नई शुरुआत करते हैं 11 वचनों के साथ। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, आप सभी खुश रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम।